हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अनुकरण शिक्षण यानी कि सिमुलेटेड टीचिंग का लेसन प्लान, जो हमारा फिज़िकल साइंस से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पाठ्योजना संख्या आ जाएगी, दिनांक कक्षा 8 या 9, आप किसी भी कक्षा में ये टॉपिक ले सकते हैं। विषय विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान, अवधि वादन, प्रकरण हमारा हो जाएगा पदार्थ की अवस्थाएं। विद्यालय का नाम आ जाएगा सामान्य उद्देश्य। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों को वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराना, छात्रों में तर्क चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अंतिम होगा हमारा छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता से अवगत कराना। उसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा, जिसमें विभिन्न पॉइंट्स हैं। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा प्रयोगात्मक, चौथा विश्लेषणात्मक, पांचवा संश्लेषणात्मक और अंतिम बिंदु हमारा है मूल्यांकन का। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे बिंदु आएंगे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत। उसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। पहला, हमारे आसपास कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे कुर्सी, मेज, श्यामपट्ट आदि। दूसरा, कुर्सी, मेज आदि स्थान घेरती है या नहीं? तो बच्चे उत्तर करेंगे स्थान घेरती हैं। तीसरा, जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चे कहेंगे पदार्थ। चौथा प्रश्न, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे 3 अवस्थाएं। फिर हमारा अंतिम प्रश्न होगा, पदार्थ की 3 अवस्थाओं से आप क्या समझते हैं? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण आ जाएगी, जिसकी सूची इस प्रकार से बनेगी। आप ये देख सकते हैं पूरी सूची। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री। अंतिम कॉलम हमारा आएगा मूल्यांकन का। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे शिक्षण बिंदु में आ जाएगा पदार्थ की अवस्थाएं, और हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे 3 अवस्थाएं होती हैं। दूसरा प्रश्न, ठोस के बारे में बताइए। तो ये इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारा स्पष्टीकरण शुरू होगा। पदार्थ वह होता है जिसका कोई द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। पहला ठोस हेडिंग डालेंगे, ऐसी अवस्था जिसमें कण बारीक से भरे होते हैं। ठोस के कणों के मध्य आकर्षण का बल अधिक होने के कारण इनका आयतन व आकार निश्चित होता है। उदाहरण कुर्सी, पत्थर, ईंट, श्यामपट्ट आदि। दूसरा द्रव, द्रव में कणों में बंधन ठोस की तुलना में कम होता है। इनका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। उदाहरण पानी, जूस, तेल, शहद आदि। तीसरा गैस, गैस में कणों के मध्य बंधन ठोस व द्रव की तुलना में कम होता है, अतः कण बहुत गतिमान होते हैं। गैस में आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। उदाहरण भाप, हवा आदि। यह हमारा हो जाएगा स्पष्टीकरण। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का प्रयोग होगा। हमारी व्याख्या के दौरान यह हमारा श्यामपट्ट कार्य है, और इस चार्ट का हमने यूज़ किया था, जिसका मिनिएचर हमने अपनी पुस्तिका में लगाया। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा जो हमारे चार्ट का मिनिएचर है उसे ऊपर लगाना है, और जो श्यामपट्ट का मिनिएचर है उसे नीचे लगाना है। यहाँ पे हमने गलत लगाया है, तो आप अपने अनुसार अरेंज कर लीजिएगा, इसको ऊपर इसको नीचे।
उसके बाद हम बच्चों से एक प्रश्न करेंगे, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम बताइए। तो बच्चे नाम बताएंगे, ठोस, द्रव व गैस। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। फिर हम बच्चों को सारांश देंगे। आज हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया तथा ठोस, द्रव व गैस के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। छात्र छात्राएं सीखे गए ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, द्रव अवस्था को समझाइए। दूसरा प्रश्न, ठोस अवस्था के 2 उदाहरण दीजिए। तो जो बच्चों ने व्याख्या के दौरान पढ़ा होगा वो बताएंगे। उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देती है और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करती है। दूसरा पुनरावृत्ति प्रश्न, द्रव अवस्था के कोई 2 उदाहरण दीजिए। दूसरा, गैस अवस्था को समझाइए। गृह कार्य में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों को देंगे। दीर्घोत्तरीय में पहला प्रश्न, पदार्थ की अवस्थाओं से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। लघुत्तरीय में पहला, गैस अवस्था में कणों की स्थिति समझाइए। दूसरा, ठोस अवस्था के 4 उदाहरण दीजिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न में द्रव का आकार ... व आयतन ... होता है। दूसरा, हवा एक ... अवस्था का उदाहरण है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी जो ये अनुकरण शिक्षण या सिमुलेटेड टीचिंग का जो लेसन प्लान था वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अन्य विषयों की पाठ्य योजना के लिए हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।